क्या 2026 भारत के इतिहास का सबसे गर्म साल होने वाला है? ये सवाल डराने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 150 साल पहले। जरा सोचिए, साल था 1877। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया में, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में, एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि सड़कें और गांव लाशों से पट गए। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस एक अकाल ने लगभग 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। एक ऐसी तबाही जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी? कोई युद्ध? कोई बड़ी बीमारी? नहीं, इसकी जड़ थी एक कुदरती घटना जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के एक हिस्से में शुरू हुई थी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस घटना का नाम है एल नीनो। और ये कैसे काम करता है, ये समझना हमारे आज और कल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में हवाएं अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं। ये हवाएं अपने साथ समंदर की सतह का गर्म पानी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के पास नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। नतीजा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी बारिश होती है और मौसम का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब एल नीनो आता है तो पूरा खेल ही पलट जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अब गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जाता, बल्कि समंदर के बीच में ही जमा होने लगता है। और बस इसी एक बदलाव से पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न गड़बड़ा जाता है। खासकर भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है और सूखे के हालात बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतिहास की बात है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। 1877 में जो आया था वो एक सुपर एल नीनो था, और अब 140 साल बाद ये फिर से दस्तक दे रहा है। पर इस बार माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के कई बड़े मौसम पूर्वानुमान केंद्र ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में 140 सालों का सबसे ताकतवर एल नीनो आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनो का नाम दे रहे हैं, और ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यही है असली चिंता की वजह। देखिए, एल नीनो तो हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन इस बार ये एक ऐसी धरती पर आ रहा है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। अब जब सुपर एल नीनो अपनी गर्मी भी इसमें जोड़ेगा तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी 2.9 डिग्री तक पहुंच सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतनी बड़ी टेम्परेचर की गड़बड़ी इंसान ने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखी है। हम एक ऐसे अनजान और खतरनाक दौर में कदम रखने जा रहे हैं जिसके नतीजे क्या होंगे कोई ठीक से नहीं जानता। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है और पसीने छूट रहे हैं, और तभी कोई आकर वहां एक और हीटर चला दे। बस यही हो रहा है क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो के साथ मिलकर। तो अब सवाल आता है कि इस डबल अटैक, इस सुपर एल नीनो का भारत पर क्या और कैसा असर होगा। असर एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ होगा। सबसे पहला, मॉनसून कमजोर होगा। अनुमान है कि यह सामान्य से केवल 92% ही रहेगा। दूसरा, इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ेगा, क्योंकि आज भी भारत की आधी से ज्यादा खेती बारिश पर ही निर्भर है। तीसरा, जानलेवा हीट वेव की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। और चौथा, जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, यानी महंगाई जो 9% तक जा सकती है। लेकिन इन सब में जो सबसे सीधा और जानलेवा खतरा है वो है भीषण गर्मी का, और इसकी वो सच्चाई जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। देखिए, ज्यादातर हम दिन की तेज धूप से डरते हैं, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब रातें भी गर्म होने लगती हैं। जब हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता, तब हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये खतरा सबसे ज्यादा उन 38 करोड़ लोगों के लिए है जो हर रोज खुली धूप में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन मजदूर, डिलीवरी वाले या सड़क किनारे ठेला लगाने वाले। एक स्टडी का अनुमान है कि भारत में हर साल गर्मियों में करीब 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं। ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये मौतें शायद ही दर्ज होती हैं। और इसके पीछे एक बड़ी कानूनी वजह है। भारत में हीट वेव को एक अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा नहीं मिला है। अगर ये मिल जाए तो सरकार को हीट वेव से होने वाली हर मौत पर मुआवजा देना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि इन मौतों की सही गिनती ही नहीं होती।
ये सब सुनकर बहुत निराशा हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उम्मीद अब भी है और कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या है कंक्रीट और डामर। ये दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात में उसे छोड़ते हैं, जिससे अर्बन हीट आइलैंड बनते हैं। लेकिन इसका समाधान बहुत ही आसान है। पेड़। पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देते, बल्कि हवा को भी ठंडा रखते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन कई स्टडीज में यह पाया गया है कि जहां घने पेड़ होते हैं, वहां का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सोचिए, ये तो नेचुरल एसी जैसा है। और हाँ, नए पौधे लगाना अच्छा है, पर उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है हमारे पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 के बीच हमने जितने नए पेड़ लगाए, उससे 18 गुना ज्यादा पुराने जंगल काट दिए। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान चीजें हैं। अपने मोहल्ले में पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए, गर्मियों में खूब पानी पीजिए और ज़रूरत पड़े तो ORS का इस्तेमाल कीजिए। जो लोग मजबूरी में बाहर धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें ठंडा पानी या छांव ऑफर कीजिए। और अगर मुमकिन हो तो छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली ग्रिड पर बोझ कम कीजिए। आखिर में एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे, क्या उनके लिए गर्मी के मौसम का मतलब हमेशा 45 डिग्री ही रहेगा? क्या वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 35 डिग्री वाली हल्की गर्मियां कैसी होती थी? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है।